हिमालय की गोद में बसा एक शांत आश्रम। संध्या का समय था। आकाश लालिमा से भर चुका था। शंख की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। शिष्यगण यज्ञशाला के सामने बैठकर स्वामी जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामी जी धीरे धीरे आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने आसन ग्रहण किया और बोले, बेटा, आज हम उस ज्ञान की चर्चा करेंगे जो स्वयं ईश्वर की वाणी माना गया है, वेद। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या वेद केवल प्राचीन ग्रंथ है या आज भी हमारे जीवन में उपयोगी है? स्वामी जी मुस्कुराए। वेद कभी पुराने नहीं होते। जैसे सूर्य हर दिन नया प्रकाश देता है, वैसे ही वेद हर युग में मार्गदर्शन देते हैं। 1. ऋग्वेद, कृतज्ञता और प्रार्थना का मार्ग। स्वामी जी बोले, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? यह हमें सिखाता है कि प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। जब तुम सूर्योदय देखो तो केवल प्रकाश मत देखो, उसमें ईश्वर की ऊर्जा देखो। ऋग्वेद हमें सिखाता है, जीवन में कृतज्ञता रखो, हर शक्ति के प्रति सम्मान रखो। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिस घर में सुबह ओम की ध्वनि होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। 2. यजुर्वेद, कर्म और त्याग का विज्ञान। स्वामी जी ने अग्नि की ओर संकेत किया। यजुर्वेद यज्ञ का वेद है, लेकिन यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं है। जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी की मदद करते हो, वही यज्ञ है। जब तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हो, वही यज्ञ है। यजुर्वेद हमें सिखाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अनुशासन से जीवन जियो, समाज के लिए जियो। उन्होंने कहा, यदि हर मनुष्य अपने कर्तव्य को पूजा मान ले तो संसार स्वर्ग बन जाएगा। 3. सामवेद, संगीत और भक्ति की शक्ति। अचानक पास में बैठे एक शिष्य ने वीणा छेड़ी। स्वामी जी बोले, सामवेद भक्ति का वेद है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और संगीत। जब मन दुखी हो तो भजन गाओ, जब मन अशांत हो तो नाम जपो। सामवेद कहता है, स्वर में शक्ति है। मंत्रों के कंपन से वातावरण पवित्र होता है। संगीत आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। उन्होंने कहा, जहां भजन होता है वहां भगवान स्वयं विराजते हैं। 4. अथर्ववेद, जीवन का व्यावहारिक ज्ञान। स्वामी जी ने औषधीय पौधों की ओर इशारा किया। अथर्ववेद हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जिए। इसमें चिकित्सा, आयुर्वेद, वास्तु, ग्रह नक्षत्र, सुरक्षा और विज्ञान का ज्ञान है। यह बताता है कि शरीर भी मंदिर है। प्रकृति में हर रोग की औषधि छिपी है। सकारात्मक विचार सबसे बड़ी रक्षा है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अथर्ववेद हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। वेदों का सार क्या है? स्वामी जी ने आंखें बंद कर ली और बोले, चारों वेद अलग अलग दिखते हैं पर उनका संदेश एक है, सत्य ही ईश्वर है, धर्म ही जीवन का आधार है, सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, यदि तुम रोज एक अच्छा विचार, एक अच्छा कर्म और एक सच्ची प्रार्थना कर लो तो क्या तुम्हें मोक्ष दूर लगेगा? सबकी आंखों में आंसू थे। आज उन्हें समझ आया